स्टूडेंट्स हमारे साथ पूजा मिश्रा है। पूजा मिश्रा कोलकाता से हैं। फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है इनका नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग में जो है। जबरदस्त स्टोरी है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। 2018 में पूजा का स्कोर 187 था, 2019 में 461, 2020 में 521 और 2021 में 590। अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यदि ये बोलना चाहते हैं कि सर 590 पे तो बहुत सारी जगहों पे सिलेक्शन नहीं होता है, दैट इज ओके। बंगाल में सिलेक्शन होता है और पूजा ने मेहनत की है इस सिलेक्शन को पाने के लिए। शी वाज स्टूडेंट ऑफ आवर अचीवर बैच। काफी एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से आती है पूजा। अपनी तरफ से मेहनत इस हद तक करनी पड़ी कि बीएससी करते हुए जो माइक्रोबायोलॉजी करती थी साथ में ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे खर्चे के लिए पैसे रहे। तो पूजा वेलकम, आपकी स्टोरी में सारे स्टूडेंट से शेयर करना चाहता था। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है, मतलब मुक्ति मिल गई है तैयारी से? 4 साल से आप तैयारी कर रही थी। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं एडमिशन लेने के लिए पहुंची तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी वो, कि फाइनली वो सब हो रहा है। और उसके लिए इतना वेट की, मतलब कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला बीएससी से, तो फिर लगी पड़ी थी एकदम से। मतलब इतने स्लीपलेस नाइट्स, इतना डिप्रेशन, इतने काफी कुछ सुनना भी पड़ता था, बट स्टिल सब कुछ अब वर्थ इट है एंड फाइनली हो गया। बहुत अमेजिंग फीलिंग है सर। सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ वर्थ इट है, सही बात है। तो पूजा एक चीज बताइए, आपका 2018 के अंदर 187 स्कोर था, तो आपको कभी लगा नहीं कि आपके बस की नहीं है? इतना बड़ा स्कोर 500 600 के ऊपर चाहिए होता है नीट में सिलेक्शन के लिए। तो कभी शक नहीं हुआ खुद के ऊपर कि आपके बस की नहीं है? नहीं तो एक्चुअली मुझे पता था कि हाँ मुझे करना यही है। अभी अभी नहीं आया, बट थोड़े लेट से मिलेगा। एंड जब भी मिले वो बहुत ही जस्टिफाइड रहेगा। मैं पेरेंट्स से अपना बात की तो फिर वो पेरेंट्स भी बोले कि हाँ करना है, जब अगर मन इतना है तो फिर जस्ट गो फॉर इट। तो ऐसा डाउट था, बट मुझे ये पता था कि मेरी प्रिपरेशन उतनी भी नहीं है ना, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं इतना तैयारी तो करूंगी कि मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। कभी भी मुझे मिले, बस मुझे चाहिए था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। अब एक ही ड्रीम है ऐसा, तो उसके लिए स्कोर से इफेक्ट नहीं हुई एंड जस्ट लग गई एकदम से। या तो ये बताइए, 2019 में आपका 461 आया, तो उसके बाद आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी उसके बाद ज्वाइन कर लिया, राइट? 2019 के स्कोर के बाद। यस सर। यस सर। ठीक है। तो पेरेंट्स को बता के 2020 की तैयारी करी या बिना बताए करी? नहीं, पेरेंट्स मैम, जब 2019 में ऐसा कुछ हुआ और मैं 461 हुआ एंड नहीं मिला एडमिशन, तो फिर मैं बोली थी कि मुझे एक और ड्रॉप करना है, मुझे एक और अटेम्प्ट देना है बहुत अच्छे से। एक और बार करना है, मुझे नहीं करना कुछ और कोर्स ज्वाइन। बट मेरे पेरेंट्स बोले कि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, अगर तुम्हें करना है तो फिर तुम बीएससी ज्वाइन करो एंड उसके साथ ही साथ करो। हेक्टिक होगा बट तुम्हारा ड्रीम है तो उसके अकॉर्डिंग तुम करो, बट हमारे लिए एटलीस्ट तुम बीएससी ज्वाइन करो, ताकि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हमारी बेटी कुछ कर रही है ऐसे करके। क्योंकि ड्रॉप में वो लोग रिस्क नहीं घर पे लेना बैठना। चाहते थे, तो हाँ, करेक्ट। उनके तो लिए। ये बताइए, अब 2020 में आपका स्कोर 521 आता है, तो उसके बाद तो हिम्मत बिल्कुल टूट गई होगी कि नहीं हो पा रहा। कंप्लीटली सर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब और मेरे घर से तो एकदम से था कि बस अब छोड़ो। फैमिली भी बोली एंड यहाँ के तो सारे लोग कि ऐसे नहीं होता है। प्लस इतना कुछ है, कितने भी स्कोर लेकर के कितना भी आप पढ़ो, वो 3 घंटे आपका डिसाइड करता है। उस 3 घंटे में अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा है तो मत करो ये सब, मूव ऑन करो। एक अच्छा तुम कोर्स ऑलरेडी तुम ज्वाइन कर रखी हो, तो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड फोकस करो अपने माइक्रोबायोलॉजी पे, इसी को आगे लेकर के जाओ। तो एक टाइम पर तो मैं भी ऐसे थी कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मुझे लग रहा था सच में मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किसी को ये बोलूं, या फिर मैं खुद ही को जज करना स्टार्ट कर दी कि हाँ सच में मुझसे नहीं हो सकता। सच में भले ही मेरा कितना भी ड्रीम हो, शायद मैं इस कैपेबल ही नहीं हूँ। मैं खुद को बहुत जज की। और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे करना है, और कभी कभी ऐसे कि नहीं मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो सकता। इस सब में मैं जनवरी से ऐसे, मैं जब न्यू ईयर हुआ तो मैं सोची कि नया साल है, मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे एक और अटेम्प्ट देना, बट बहुत अच्छे से अब दे देते हैं और जो होगा उसके बाद फिर मैं देखूंगी। तो मैं ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था अपने फैमिली में कि हाँ मैं मुझे देना है। तो बट स्टिल मैं लिखती थी ऐसे, मैं
प्लानर स्टार्ट की 1 जैन से कि हाँ करूंगी, बट वो प्लान तो मैं कर रही हूँ। एंड फिर हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस था बीएससी का, मुझे कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता था, मैं घर पे थी। बट वो खुद ही ऐसा होता है ना कि आप नहीं कर पाते हो। मतलब मैं देखती थी, मैं सोचती थी कि अरे मैंने तो ये इतने साल से तो मैं पढ़ ही रही हूँ, मुझे नंबर ही नहीं आ रहे, अभी मैं पढ़ूंगी फिर से मुझे नहीं आएंगे मार्क्स, फिर से मेरा सिलेक्शन या नहीं होगा। या इस सब में इतना टाइम चला गया कि अ, अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं बहुत और पूरे टाइम सिर्फ डिप्रेशन में। बट जब हुआ इतना, जब कोविड का आउटबर्स्ट हुआ, आई थिंक अप्रैल एंड में, तब मुझे थोड़ा और ऐसा था कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, अभी इतना कुछ चाहिए मुझे, लोगों के लिए काम करना है, अभी इतना कुछ है, जो भी हुआ देखा जाएगा। अगर मैं सोची हूँ कि मैं अटेम्प्ट दूंगी, तो अब मुझे अच्छे से तैयारी करके ही अटेम्प्ट देना है, जो होगा उसके बाद देखेंगे। बट ये बोल करके भी बहुत टाइम जाता था एंड फिर भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। वो बुक्स ना एनसीईआरटी मुझे इतना हॉन्ट करती थी, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी हाईलाइटेड है, सब कुछ नोट्स है, सब अच्छे से है। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी कमी कहाँ रह गई। या या बहुत प्रॉब्लम हुआ तो फिर 20। तो पूजा, इसमें अब सवाल ये है, आपने मुझे बताया कि फाइनली 20 मई से प्रॉपर्ली तैयारी चालू की, तो 20 मई से जब आपने तैयारी चालू की, हालांकि एग्जाम डेट की थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, पर उस टाइम से आपको 3.5 महीने मिले तैयारी करने के लिए। तो 3.5 महीने में कैसे प्लान किया? मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, काफी सारों के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग उस स्टेज से गुजर रहे होंगे अभी। इस बार तो एग्जाम शायद उतना पोस्टपोन नहीं होगा सितंबर वगैरह तक, पर क्योंकि काउंसलिंग वगैरह डिले हो गई है, असमंजस है, अनसर्टेनिटी रहती है, करूं ना करूं, यहाँ पे एडमिशन ले लूं वहां पे ले लूं, तो हो सकता है अभी भी है ना इस टाइम पे, यदि एग्जाम जून एंड में होता है, 3.5 महीने बच्चे हैं हम्म। बच्चों के पास, तो अब जो मैं आपसे पूछूंगा वो काफी यस सारे सर। स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपने 20 मई को कहा कि बहुत हुआ, नाउ यू सेट टू योरसेल्फ, अब मुझे तैयारी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम से आपने क्या करना चालू किया, ये बताइए। तो 20 मई को मैं सुबह उठी और मैं डिसाइड कर ली कि अब से मुझे बिल्कुल भी कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना, जो भी करना है अब मुझे फुल फ्लेज करना है, टाइम नहीं है। तो मैंने एक डेट फिक्स किया, क्योंकि मैं देख रही थी कि 14 डेज के अंदर में कौन सा ऐसा दिन है जिसमें संडे आता है और मुझे मॉक लगाना था। सबसे पहले मैं डिसाइड की कि पहले मैं अपना लेवल समझूंगी कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक टेस्ट प्लान किया, जो जून 6 को मैंने दिया था। 6 जून को मैंने पहला अपना टेस्ट दिया कि मैं किस लेवल पे हूँ। और उस टेस्ट में मैं थोड़े बहुत इस 14 डेज में मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उसे मैं आई स्कैन की, थोड़ा रिवाइज की, सब कुछ देखी लास्ट ईयर का। और फिर उस वाले अटेम्प्ट में मुझे 472 मार्क्स मिले, जो मैंने मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया। तो ये आपका फिर बेसलाइन मुझे सेट हो गया, इससे आपको पता चल गया आप कहाँ पे खड़ी हो अभी। यस सर, यस सर। फिर मैं उससे मैं बहुत एनालिसिस की। तो मैं 6 जून को मैंने सब कुछ एनालाइज किया कि हाँ ये तो अभी भी मुझसे हो जा रहा है, बट ये क्या हो गया मुझे, अभी मैं भूल चुकी हूँ। और एक तो ऐसा था कि जो 2018 से मुझे कभी ऐसा कुछ होता है ना जो आपको समझ में अभी तक नहीं आया, तो फिर मैं उस सब का लिस्ट बना ली कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, ये मेरे वीक टॉपिक्स है, मुझे इस पे ज्यादा वर्क करना है। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे तो अगर मैं क्वेश्चन से बहुत मैक्स टू मैक्स लगाऊंगी तो फिर मेरा हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि अभी आई एम स्कोरिंग 472। फिर मैंने अपना प्लानर स्टार्ट कर दिया कि कब मैं क्या पढ़ूंगी ऐसे करके। और फिर मैं सबसे पहले बायोलॉजी का ऐसे मैंने पिरामिड बनाया, फिर केमिस्ट्री का मैंने पिरामिड बनाया, और फिजिक्स का मैंने ऐसे पिरामिड बनाया कि क्या हाई इम्पैक्ट है, कि क्या मुझे सबसे ज्यादा, मतलब मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग करेक्ट। टॉपिक्स भी हो सकते हैं और सबसे हैवी वेटेज वाले जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, वो उसके बेसिस पे मैंने पिरामिड पे अरेंज कर लिया। और फिर मैं बेस से पूरा स्टार्ट करके पूरे टिप तक मैं कवर अप की। और इस पूरे टाइम में मैं एक भी मॉक नहीं छोड़ी, मैं पूरे टाइम में मॉक लगाती गई, एवरी संडे फिर मैं मॉक करती थी। और मैंने एक और चीज मैंने जो किया था, वो मैंने किया था कि पूरे 1 वीक को मैंने 5+1+1 में मैंने डिवाइड कर दिया था। मैं 5 दिन पढ़ती थी पूरे अकॉर्डिंग की, जैसे मुझे सुबह फिजिक्स से स्टार्ट करना है, ऐसे जो भी था। और सैटरडे को एट एनी कॉस्ट मैं पूरे 5 दिन का मैं रिवीजन करती ही थी, और पूरे एकदम सुबह से लेकर के रात तक एकदम। और संडे को मैं सुबह फिर से थोड़ा अगर रिवीजन मेरा बच जाता था वो भी मैं करती थी। और संडे को एट एनी कॉस्ट मैं 2 से 5 का लगाती थी मॉक टेस्ट। और फिर 6 to 9 मेरा एनालिसिस में चले जाता था पूरा।
तो ये ऐसे बहुत मेरा बढ़िया। पूरा प्लान। तो स्टूडेंट्स मैं समराइज कर देता हूँ, जरा समझ लीजिए। तो काफी इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स हैं और आई डोंट नो, मैं मुझे लगता था कि मैं काफी स्पेशल चीजें बताता हूँ बच्चों को, पर स्टूडेंट्स अपनी साइड पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिसाइफर कर लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ पूजा क्या बोल रही है और आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3.5 महीने बचे हैं आपकी तैयारी में। पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए कि पूजा 0 लेवल पे नहीं थी। यदि आप 0 लेवल पे हैं, बिल्कुल 0 पे, तो 3.5 महीने में आप सिलेक्शन वाली जगह पे नहीं पहुंचेंगे। अपने आप के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी रीजन से अभी तक तैयारी चालू नहीं की, अब बिल्कुल फ्रेश तैयारी चालू करें। 3.5 महीने जरूर से पढ़िए, पर अपने से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि 3.5 महीने में मैं 600 650 पे पहुंच जाऊंगा। पूजा का एक लेवल था 2020 में 521 पे थी। जो जब इससे 3.5 महीने बचे हैं, मोटिवेट करने में खुद को टाइम लगा। सबसे पहला ये काम किया, एक टेस्ट देके अपना लेवल सेट कर लिया। लेवल पता चला 472 का लेवल है, बंगाल में सिलेक्शन के लिए 600 के पास पहुंचना है। दूसरी चीज क्या की, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज की लिस्ट बना ली। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे डिसाइड कर लिया कि इसकी थ्योरी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, और वीक वाले में थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। मैं आपको यदि दिखाऊं जरा, काफी हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है इन्होंने। 23,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इन्होंने। तो अब चीज यही है कि आपको है ना, अपना टाइम जो है उसको कहाँ पे लगाना है, किस तरह से लगाना है। 5 दिन पढ़ूंगी, छठे दिन रिवाइज करूंगी, 7वें दिन टेस्ट दूंगी, टेस्ट का एनालिसिस करूंगी। तो एक रिदम, ये जो सीक्वेंस है ये बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि उन 5 दिनों में क्या करेंगे। आई एम अज्यूमिंग पूजा रात को सोने से पहले अगले दिन क्या पढ़ोगी वो भी आपके दिमाग में क्लियर होता होगा। जो हमने यस सर, कुछ चीजें जो कंप्लीटली। बोली हुई थी, प्लान बना लो, रात को सोने से पहले अगले दिन का डिसाइड कर लो, जिससे दिन प्रॉपर्ली डिसाइड हो जाए। तो ये बताइए, माइक्रोबायोलॉजी साथ में चल रहा था, मैनेज कैसे कर पाती थी टाइम? मैं बस उसमें ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा ध्यान देती थी, क्योंकि ध्यान देना पड़ता था सर। वहाँ पे भी बहुत सारा एक्सट्रीमली हाई फीस है और सब कुछ, एक फैमिली प्रेशर भी है कि हाँ बीएससी को साथ में लेकर के चलो। तो वो होता था, जो भी उनका जो भी देते थे वो सब मैं पढ़ लेती थी। वो मैं लास्ट में एकदम सोने से पहले जिसमें देख लेती थी कि हाँ ये पढ़ाया गया था आज, जस्ट इतना। आफ्टर मेकिंग माय नेक्स्ट डे प्लान, वो सब मैं करती थी कि हाँ अब नीट का हो गया, क्योंकि वो मेरा प्रायोरिटी है। तो मैं लास्ट में सोने से पहले बस मैं देख लेती थी 1 घंटे की, हाँ माइक्रोबायोलॉजी में आज ये हुआ है। तो बस मैं इतना ही करती थी, मैं उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाती थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था एक्चुअली। बस सोचती थी कि हाँ सिलेक्शन लेकर के मानूंगी इसको, तो सेकेंडरी है ये मेरे लिए। एक्सेलेंट, ठीक है। और अब टेस्ट का क्या आपका स्ट्रैटेजी होता था? आपने मुझे अपना टेस्ट का स्ट्रैटेजी शेयर किया, काफी इंटरेस्टिंग है। कल स्टूडेंट्स हमारे मॉक टेस्ट देंगे, जरा बताइए अपना स्ट्रैटेजी भी। आई थिंक बच्चों आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर से सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज वन वे यू कैन राइट द एग्जाम। और नीट के हिसाब से ये वाला मेथड जो है मेरे हिसाब से काफी इफेक्टिव है। बताइए पूजा। Yes, sir. तो जब भी मैं स्टार्ट करती थी टेस्ट, तो मैं एकदम सीक्वेंस में, मतलब बिना स्ट्रेस के, जो भी क्वेश्चंस मुझे रैंडमली ऐसे दिखते थे, मतलब मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे ही करती थी। तो मैं बायो के फर्स्ट से ऐसे क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती थी लगाना। जो भी मुझे आते थे वो मैं करते जाती थी, जो एकदम जस्ट देख करके फैक्चुअल बेस थे वो करते करते। केमिस्ट्री के भी सेम एंड फिजिक्स के भी सेम। तो मैं बस ये करती थी, एंड इस पूरे टाइम में मैं जो भी क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते थे कि हाँ इसको मैं अगर थोड़ा रिकॉल करूंगी, या फिर मैं थोड़ा सा अगर एफर्ट डालूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे, तो मैं उसे 1 स्टार ऐसे सर्कल करके 1 स्टार में मार्क कर देती थी। और जो मुझे देख करके ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है या फिर क्या क्या करना है मुझे नहीं समझ में आता, तो उसे मैं सर्कल करके 3 स्टार कर देती थी। इससे मुझे 2 फायदा होता था। पहले तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस दौरान स्किप नहीं होता था कि हाँ मैं स्पीड में तो मैं बढ़ रही हूँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं रहता था। मुझे पता है कि सर्कल्ड मार्क्ड है, मुझे इस पे आनी है। तो मैं ऐसे करके पूरा 1 to 200 तक मैं पहुंच जाती थी, एंड ये सब 30 to 40 मिनट्स में मेरा हो जाता हाँ, था, जस्ट तो एक बच्चों सुन लो, देखते। एक सीन रुक जाओ, मैं समराइज कर देता हूँ। 40 मिनट में 200वें क्वेश्चन पे पहुंच जाती थी। तो क्या है, क्वेश्चन आ रहा है, टिक किया, आगे बढ़ी, नहीं आ रहा, सर्किल 1 स्टार या 3 स्टार मार्क किया। 1 स्टार मतलब वापस आऊंगी शायद हो जाएगा, 3 स्टार मतलब इसमें मशक्कत होगी। और इससे इन्होंने क्या किया, इस तरह से करते हुए 40 मिनट के अंदर 200वें क्वेश्चन पे पहुंच गई। जो नहीं आ रहा उस पर रुके नहीं, जरा सा भी शक हो रहा है ना, 1 स्टार या 3 स्टार मार्क किया, आगे बढ़ गए। फिर दूसरे रन में वापस आए, फिर 1 स्टार अटेम्प्ट किया, फिर वापस आए, फिर 3 स्टार अटेम्प्ट किया। तो
पहले रन में आप 40 मिनट ले रही है, दूसरे रन में कितना लेती थी सर्किल और 1 स्टार वाले पे? उसमें तो मुझे 45-50 मिनट्स ऐसे लग जाते थे फिर। तो फिर तो मैं जो आपके 90 मिनट लग गए और उसके बाद 90 मिनट बचे 3 स्टार क्वेश्चंस के लिए। यस सर, वो और सबसे इसमें मेरे ज्यादातर फिजिक्स होते थे। हाँ, हाँ, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा होते थे, मेरा मैकेनिक्स हमेशा से थोड़ा वीक रहा है, तो फिर वो मेरे वो हो जाता था कि मुझे उसमें और मैं ज़्यादा ये नहीं करती थी क्योंकि उससे क्या होता था ना, स्ट्रेस इतना पड़ता था कि जो क्वेश्चन मुझे एक्चुअली आते हैं, मुझे उसमें रिस्क नहीं लेता था कि वो मेरा गलत हो जाए। तो फिर मैं ये सीक्वेंस फ़ॉलो करती थी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर जो भी लगा मेरा 200 क्वेश्चन तक मैं उसका ओएमआर फिल कर दी कि हाँ, मैं सेफ साइड में हूँ, मेरे को स्कोर आ रहे हैं। फिर मैं 1 स्टार पे थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें जो न्यूमेरिकल्स है जिसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करोगे वो हो जाएगा। जो थोड़ा अगर आप ग्राफ को स्टडी करोगे उसके बेसिस पे हो जाएगा या फिर इनकरेक्ट करेक्ट में भी मुझे बहुत होता था, ये तो मैं एलिमिनेशन के थ्रू मैं वो कर सकती हूँ। ऐसे करके मैंने फर्स्ट स्टार वालों को मैं 50 मिनट्स में कवर कर लेती थी और फिर मैं बहुत आराम से तसल्ली से कि ओएमआर फिलिंग भी हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ। तो फिर मैं 1 आवर 30 मिनट्स के अप्रॉक्स मैं मैक्सिमम फिजिक्स के और जो बचे हुए जो केमिस्ट्री एंड बायो के जो डिफिकल्ट वाले पार्ट है मैं उसको देती थी। तो इस तरीके से मेरा 2 आवर्स 30 मिनट्स में पेपर पूरा अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाता था। क्योंकि मुझे पता है कि नीट के टाइम पे आपको 3 आवर्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसी बार हमें मुझे तो अप्रॉक्स 2 ही घंटे मिले क्योंकि बहुत कुछ फिल अप करना था, बहुत सारे होते हैं। तो आप कभी भी टेस्ट में 3 घंटे पकड़ के आप नहीं चल सकते कि 3 घंटा आपको कंप्लीटली मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही हेल्प मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पूजा मिश्रा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आपने सोच लिया कि करना है, पूजा मिश्रा एग्जाम्पल है, आसान नहीं रहा है, डजंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तकलीफें थी, एक महंगा बीएससी कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था, उससे बीच में छोड़ के भाग नहीं सकते थे। पेरेंट्स का प्रेशर था पर खुद का एक सपना भी था और उस सपने के लिए मेहनत किया। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग। दो चीजें जो हमने इनसे समझी, 3.5 महीने में किस तरह से आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करके एक लेवल पे हैं, उसके बाद उस लेवल को जैकअप कैसे कर सकते हैं। इन्होंने 521 पे थी 2020 में, वहां से 590 पे पहुंच के इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और दूसरा इन्होंने आपको मॉक टेस्ट का बताया कि मॉक टेस्ट नीट जैसे एग्जाम में आप 3 रन में कर सकते हैं। सबसे पहले दौड़ के एंड तक पहुंचे, वो क्वेश्चन करते गए जो आते हैं हुँ। और साथ में मार्क करते गए। तो उससे आपको पता चल गया कि बचे हुए उसमें कितना टाइम निकला। दूसरे रन में आके सर्किल और 1 स्टार किया। सर्किल और 1 स्टार वो क्वेश्चन मार्क्ड है जो उनको लगता था हो जाएंगे, और फिर सर्किल और 3 स्टार वो क्वेश्चन है जो इनको लगता था कि सबसे डिफिकल्ट है, वो तीसरी बार वापस आके किए। तो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। फैंटास्टिक पूजा, कंग्रेचुलेशन टू यू। आई होप यू बिकम अ बिग डॉक्टर। और आपका इतनी जो मेहनत की है, आई एम श्योर यू योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ योर एफर्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।